हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबकी दिवाली बहुत अच्छे से मने और अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखिएगा और आपस में खुशियां बांटिए। कई रेगुलर सफाइयां तो होती रहती है, लेकिन दिवाली की सफाई कुछ अलग ही होती है क्योंकि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ की जाती है। तो मैं यहाँ पे रेगुलर जो होता है बर्तन वगैरह धोने के बाद और जो नाश्ता वगैरह हो गया था उन सबको जल्दी से करने के बाद मैंने सोचा कि किचन के डब्बे वगैरह सारे साफ़ करती हूँ। जो रोज़ हाथ में आते हैं वो तो रोज़ हम करते ही रहते हैं, लेकिन जो पीछे की तरफ रहते हैं कभी कभी यूज़ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। उन्हें मंथली या वीकली साफ़ करना ही पड़ता है अच्छे से। तो मैं आज वो कर रही थी। फिर मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और अब मैंने ये किचन की सारी खिड़कियाँ खोल दी हैं। और वैसे तो मैं रोज़ इन पे कपड़ा मार देती हूँ एक दो दिन में, लेकिन ऊपर तक हाथ रोज़ नहीं पहुँच पाता ना, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना होता है रोज़। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अच्छे से ऊपर भी सारा अच्छे से डीप क्लीनिंग की जाए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मोजा, क्योंकि इससे सफाई करके ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अच्छे से सफाई करो तो फिर मैं इसको फेंक दूँगी। तो मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ कि कोई ख़राब पड़े होते हैं सॉक्स, उनको फेंकती नहीं हूँ, उनको रख लेती हूँ संभाल के और कुछ ऐसे वैसे सफाई के काम में ले लेती हूँ और फिर फेंक देती हूँ। तो मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन निकाल रही हूँ। वैसे तो मैं नॉर्मल कपड़ा मारती रहती हूँ इस पर, क्योंकि खाना बनता है ना तो इस पर डस्ट बहुत जम जाता है, चिकनाई जम जाती है। लेकिन आज मैंने सोचा पूरा अच्छे से खोल के अच्छे से साफ़ किया जाए, एकदम न्यू जैसा हो जाएगा, देखिएगा। और ये देखो, ये बहुत गंदा हो रहा था। अभी मैंने थोड़ा आधा ये मांज के साफ़ भी कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि साबुन लगा के रख देती हूँ थोड़ी देर, तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया, थोड़ी देर साबुन लगा के रख दिया और फिर मैंने इनको अच्छे से वही जैसे बर्तन मांजने वाली साबुन और जूने से आसानी से साफ़ हो गया। ये बिल्कुल न्यू जैसा हो गया था। और इसके बाद मैंने किचन के सारे डिब्बे निकाल लिए थे और ये ब्राउन पेपर रखा हुआ था मेरे पास। मैंने ऑनलाइन ग्रॉसरी आइटम मंगाए थे अमेज़ोन से, तो उसके साथ आया था, तो ये मैंने संभाल के रख लिया था क्योंकि इसका मोटा था, जो कागज़ था बहुत मोटा था, तो मुझे अच्छा लगा कि ये कहीं बिछाने के काम आ जाएगा। और ये किचन के पूरा जो स्लैब है ना, इस पर बिल्कुल फिट आ रहा था। ये थोड़ा सा वैसे हो गया था मोड़, मतलब उस तरीके से रखा हुआ था ना, अजीब सा हो गया था, लेकिन बिछाने के बाद कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि उसके बाद तो डिब्बे रखने हैं तो वो सेट हो जाएगा नीचे अपने आप ही। तो ये मैंने इसको बिछा दिया था किचन में और सारे डिब्बे साफ़ करके लगा दिए थे। उसके बाद मैंने ये गैस वगैरह साफ़ कर दी थी, गैस चूल्हा। तो मैंने आज अच्छे से इसको मांजा था साबुन से, जैसे बर्तन मांजते हैं उस तरीके से ही साबुन से मांजा था। हल्के वाले सॉफ्ट वाला जो जूना होता है ना बर्तन मांजने वाला, उससे मैंने मांजा था। ये बिल्कुल चमक जाती है। गैस चूल्हे के नीचे भी पूरा टेबल अच्छे से साफ़ कर दूंगी मैं। यहाँ भी मैंने साबुन लगा के अच्छे से और फिर साफ़ कपड़े से साफ़ कर दिया था। और साथ में ये टाइलें होती हैं, यहाँ खाना बनाते तो छींटे पड़ जाती है, तो साथ के साथ मैंने इसको भी साफ़ कर दिया था अच्छे से। और उसके बाद मैंने ये एग्जॉस्ट फैन अच्छे से, पानी इसका सूख गया था तो मैंने इसको फिट कर दिया था जैसे ये पहले था। और उसके बाद ये रैक रखा है फ्रिज के साथ में। इस रैक में बहुत एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं ना, कप वगैरह हो गए या जो रोज़ में यूज़ नहीं होते बर्तन या डब्बे हो गए, वो मैं इस रैक में रखती हूँ। बहुत सारा ये भी रैक भरा हुआ है क्योंकि सारा तो स्लैब छोटी है ना, तो उन पे सब सामान तो आ नहीं पाता। तो ये रैक के ऊपर वैसे मैं सोचती हूँ कुछ ना रखूँ, लेकिन कुछ ना कुछ डेली आइटम हो ही जाता है, तो इसे डेली साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ जो मैंने देखो रखी हुई है। ये गुलाब है, ये वही गुलाब है जो मेरे हस्बैंड ने करवा चौथ पे दिया था। इसको मैंने आरओ के पानी में ग्लास में करके रख दिया है, तो ये एकदम फ्रेश है अभी भी, बिल्कुल वैसा का वैसा है आज भी। तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है अब इसे फ्रेश देखकर।
बस बीच में मैंने 1-2 बार इसका पानी चेंज कर दिया है। और किचन का काम मेरा सारा ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने ये बेडशीट भी चेंज कर दी थी क्योंकि ये बहुत गंदी लग रही थी मुझे। मैंने कहा था ना, मैं एक काम करने लगती हूँ तो मुझे सारे काम ऐसे लगता है ये भी गंदा है, वो भी गंदा है, ये भी कर देती हूँ, वो भी कर देती हूँ, तो ये मेरा टाइम और ज़्यादा लग जाता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ था कि मैं किचन का सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा ये बेडशीट भी गंदी है, ये भी निकाल देती हूँ, तो ये भी मैंने निकाल दी थी। और ये दूसरी बेडशीट बिछा दी है। बेडशीट चेंज करते करते मुझे ऊपर दिख गया कि आज मैंने डस्टिंग नहीं की बेड की, तो मैंने इस पर भी कपड़ा मार दिया था, अच्छे से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद ये पर्दे भी नहीं निकाले थे मैंने किचन के, तो ये पर्दे मम्मी जी आई, वो कह रही कि ये पर्दे गंदे दिख रहे हैं तो ये भी निकाल लेते हैं, सफाई कर रहे हैं। तो इनका ठीक है, तो मम्मी जी की हेल्प से ये पर्दे भी निकल गए थे और इनको धोने के लिए डाल दिया था मशीन में। और ये पर्दे का जो पाइप होता है, फिर इस पर भी पर्दा निकालने के बाद इस पर भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि इस पर भी रोज़ रोज़ हाथ नहीं जा पाता, तो ये मम्मी जी ने ही किया था। मम्मी जी एक्सपर्ट हैं ऊपर वाले इस तरीके से पर्दा वगैरह निकालने में। मुझे तो डर लगता है थोड़ा पर्दा निकालने में, क्योंकि एक लंबा सा है ना, ये ऐसा लगता है गिर ना जाए। और ये किचन का फ़ैन भी मैंने आज साफ़ कर दिया था, और बाकी के रूम के मैंने पहले ही कर दिए थे, 2-3 दिन पहले ही। और उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, हॉल में। तो ये टाइलों पे मैं पोछा लपेट के इसमें वाइपर से और ये टाइलें साफ़ कर रही हूँ। बस आधी बकेट पानी में मैंने एक ढक्कन वो डाल लिया है लाइज़ॉल, और जिससे ये टाइलें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगी और बिल्कुल चमकदार। जैसे मैं कभी फ़ोटो शेयर करती हूँ ना व्हाट्सएप वगैरह पे या कहीं पे, तो मेरी कई फ्रेंडें पूछते हैं यार तेरा घर बड़ा चमकता रहता है, तो आज वो वीडियो देख लेंगी कि यही राज है भाई, टाइलें भी साफ़ करनी पड़ती है। और टाइलें साफ़ करो ना तो हमेशा नई जैसी रहती है, तो बहुत अच्छी चमक आ जाती है टाइलों में। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल पानी से भी अगर अच्छे से वाइपर से अच्छे से निचोड़ के पोछे को वाइपर में लपेट के करो ना, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। और नीचे नीचे से जहाँ तक हाथ जाता है मेरा, वहाँ मैं हाथ से ही कर देती हूँ, वाइपर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ हाथ से ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये सारी टाइलों पे आज मैंने कर दी है सफाई अच्छे से। वैसे तो बीच बीच में भी करती रहती हूँ मैं, क्योंकि आरिश कहीं भी गंदा वंदा खा पी के हाथ लगाता रहता है, तो निशान अलग से दिख जाते हैं, वाइट टाइल है ना, तो इन्हें करती रहती हूँ मैं बीच बीच में साफ़। तो ये हो गई, चमक गई है अच्छे से साफ़ करने के बाद। फिर मैंने कर दी थी किचन की धुलाई लास्ट में, क्योंकि धुलाई करने से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, टाइम भी कम लगता है। फिर वाइपर से मार दो तो बहुत जल्दी सूख भी जाता है। और उसके बाद मैंने थोड़ा पोछा लगा दिया था वाइपर से निकालने के बाद पानी को। और आज पूरा दिन सफाई करते करते 3 बज गए थे मुझे, क्योंकि सारी टाइलें भी साथ के साथ साफ़ कर रही थी मैं, और ये सिलेंडर वगैरह हटा हटा के अच्छे से कर रही थी सफाई। और उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए, और बीच में लंच दे दिया था मैंने सभी को, लंच का टाइम भी हो गया था, भाई भूख भी लगती है ना, मुझे भी लग गई थी, तो मैं नहाने जाने से पहले ही खा लिया था आज। उनका सफाई करते करते तो आज लग रहा है वो पूरा 3-4 बज जाएंगे, तो फिर मैंने खा लिया था 2:30 बजे के आसपास। और इस तरीके से मेरी आज दिवाली की सफाई कह सकते हैं, या रूटीन सफाई मेरी आज हो गई थी। बहुत टाइम लग जाता है इस तरीके से सफाई करो ना, इसलिए बीच बीच में करती रहती हूँ, सारा इकट्ठा नहीं करती। शाम के 5 बजे थे, मैं ऊपर से थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद छत पे से कपड़े ले आई थी उतार के, और अपनी जगह पे रख दिए थे तय लगा के। और अब हम शाम को कर रहे थे मेथी साफ़, सुबह के लिए मेथी के परांठे बनाने थे, तो अभी से ही साफ़ करके रख रहे थे। सब मिलके साफ़ करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है ना, और मेथी तो एक बंदा करने लगेगा तो बहुत टाइम लग जाता है। तो अब सर्दियाँ आ गई है, तो अब मेथी की रोटियाँ या परांठे बना करेंगे, तो साथ में मैं भी करने लगी थी साफ़, तो जल्दी हो गया था। हाय, कैसे हो आप सब? बढ़िया ना? और हम देखो क्या कर रहे हैं, हम मेथी साफ़ कर रहे हैं और शादी की वीडियो देख रहे हैं, मेरी शादी की वीडियो।